स्वीडन और तुर्की के बीच बना तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। रिश्तों को ठीक करने के लिए स्वीडन के रक्षा मंत्री तुर्की जाने वाले थे, लेकिन उनकी यात्रा रद्द करने का ऐलान हो गया। और यात्रा रद्द करने का फैसला तुर्की ने किया, वो भी एक तरफा। मतलब स्वीडन के रक्षा मंत्री अंकारा पहुंचने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन 2 दिन पहले तुर्की ने उनका दौरा रद्द करने का ऐलान कर दिया। ऐसा तब हुआ जब स्वीडन में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर तुर्की तिलमिला उठा। खबर आई कि स्वीडन में प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समुदाय की धार्मिक पुस्तक का अपमान किया गया। इस खबर के बाद तुर्की भड़क गया। उसने स्वीडन के रक्षा मंत्री का दौरा रद्द करने का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि इस मामले में आगे बढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि तुर्की का साथ इस वक्त स्वीडन के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि स्वीडन को नेटो में सदस्यता चाहिए, जिसके लिए उसे तुर्की का साथ मिलना जरूरी है। इसी मसले पर बात करने के लिए स्वीडन के रक्षा मंत्री तुर्की जाने वाले थे, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही विवाद और बढ़ गया। पिछले कई दिनों से स्वीडन में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। तुर्की के दूतावास के बाहर जमा होकर लोग गुस्सा निकाल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि तुर्की जानबूझकर नेटो में स्वीडन का रास्ता रोक रहा है। स्वीडन दावा करता है कि उसके लिए अभिव्यक्ति की आजादी को दबाना मुमकिन नहीं है। मतलब ये कि वो लोगों को प्रदर्शन करने की इजाजत जरूर देगा, लेकिन प्रदर्शन के तरीके को तुर्की ने इस्लाम के अपमान से जोड़ दिया, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ गए। इधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक होटल के कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी होटल के उस कर्मचारी पर चाकू से हमला करता नजर आया। सामने आई वीडियो में वो होटल के बाहर लगी खिड़की के ऊपर चढ़कर उसे चाकू मारने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन जब वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ तो होटल के अंदर ही चाकू लेकर घुस गया, जिसके बाद होटल के उस कर्मचारी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन मौके का फायदा उठाकर वो बाहर भाग निकला। हालांकि बाहर निकलने के बाद उसने एक बार फिर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। बताया गया कि आरोपी और होटल चालक के बीच कोई विवाद चल रहा था, जिससे नाराज होकर उसने हमला किया। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। उधर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां ने उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने आलिया सिद्दीकी को पूछताछ के लिए समन्स भेजे। आरोप है कि नवाजुद्दीन की मां के साथ आलिया की बहस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। दोनों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद पहले से चल रहा है। इससे पहले साल 2020 में आलिया सिद्दीकी अपने पति नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा चुकी हैं। इस बीच आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला कर दिया, उनके बारे में और उनके बार बार गठबंधन बदलने पर सवाल उठाए, जिसके बाद आरजेडी की ओर से सुधाकर सिंह को नोटिस जारी कर दिया गया, क्योंकि सुधाकर सिंह ने विरोधियों पर नहीं बल्कि नीतीश पर निशाना साधा, वो भी ये कहकर कि बार बार गठबंधन बदलता है, लेकिन नीतीश का पद नहीं बदलता। 4 बार कुर्सी छोड़ा, 4 बार बदला, व्यक्ति वही रहा, पद भी वही रहा, केवल गठबंधन बदलते रहे। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह के बयान से पार्टी बैकफुट पर है। उसने उन्हें नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब भी मांगा, लेकिन उनके बयान ने महागठबंधन को जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया, क्योंकि आरजेडी नेता के नीतीश पर निशाना साधने का मतलब है बीजेपी की चांदी होना। क्योंकि जब नीतीश ने बीजेपी का हाथ छोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाया था, तो बीजेपी ने भी नीतीश पर इसी अंदाज में निशाना साधा था।